हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है द नॉलेज गेन क्लासेस में। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2। तो इनको हल करने से पहले हम लोग कुछ मापक राशियों के बारे में जान लेते हैं। जैसे किलो क्या है, लंबाई से मापते हैं तो मीटर, किलोमीटर, ये सब क्या है। या फिर जब दूध वगैरह या फिर तेल लेते हैं जब, तो बोलते हैं इतने लीटर दे दीजिए। तो चलिए पहले उसको समझ लेते हैं, फिर बाद में हम इन्हें देखेंगे। क्योंकि अगर जब तक हम उन्हें न पढ़ेंगे न समझेंगे तो ये चीज़ें समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएंगे। तो चलिए आपकी किताबी से देख ले रहे हैं। तो इसमें क्या बोला गया है, पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं कि लंबाई के एक मात्रक यानी कि यूनिट के लिए सेंटीमीटर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आप 5वीं में जो पढ़े रहे होंगे कि लंबाई के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है। तो ठीक ना, थोड़ी बहुत जिस लंबाई रहती है तो उनको किस में माप लेते हैं अपन लोग, सेंटीमीटर से माप लेते हैं कि ये इतने सेंटीमीटर की रेखा है ना। फिर पेंसिल की लंबाई, अपनी पुस्तक या अभ्यास पुस्तक की चौड़ाई, ये चौड़ाई हो गई, लंबाई है, ठीक ना। मापने के लिए हम सेंटीमीटर का प्रयोग करते हैं। सेंटीमीटर समझ रहे हैं ना। जैसे आप ये रूलर देख रहे हैं, ठीक ना। तो जो ये 0 से यहाँ तक ये 1 लिखा ना, तो कितना 1 सेंटीमीटर है, ठीक ना। ये 0 से ये 2 तक जो देख रहे हैं वो कितना है, 2 सेंटीमीटर। ये यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, कुछ ऐसे करके, ठीक। तो पहले हम सेंटीमीटर में मापते थे। तो आइए इससे बड़ी और इससे छोटी राशि के बारे में जान ले रहे हैं। तो क्या है, हमारे रूलर पर सेंटीमीटर के चिन्ह अंकित होते हैं कुछ इस प्रकार से। परंतु एक पेंसिल की मोटाई मापने के लिए हम पाते हैं कि सेंटीमीटर एक बड़ा मात्रक है। यानी कि ये बोल रहा है कि पेंसिल की मोटाई या फिर मान चलिए पेन की मोटाई अगर मापनी है, मोटाई जो ये गोल गोल है ना, ये पूरा राउंड, तो इसकी मोटाई मापना है कि ये कितना मोटा है। तो उसको हम सेंटीमीटर में नहीं मापेंगे, उसको कहाँ मापते हैं, तो मिलीमीटर में। किस में, मिलीमीटर में। देखिए क्या है, हम पाते हैं कि सेंटीमीटर क्या है, एक बड़ा मात्रक है। अतः पेंसिल की मोटाई दर्शाने के लिए हम एक छोटे मात्रक मिलीमीटर का प्रयोग करते हैं। तो मिलीमीटर क्या है अभी बता देना, ठीक ना। ये जो आप देख रहे हैं ना, एक सेकेंड, ये जो लाइन दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5, ये जो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं 6 7 8 9 ये 10, ये जो दिखाई दे रहे हैं ना वही है मिलीमीटर यानी कि mm। तो 10 mm मिलकर के 1 सेंटीमीटर बनाता है, ठीक। तो यही पास यहाँ पर समझाया गया है कि 10 मिलीमीटर वही mm बराबर 1 सेंटीमीटर। अभी बताया ना, ये जो लाइन दिखाई दे रही है ना वो 10 है। जब 10 लाइन बन जाएंगी यानी कि वो mm की होती हैं। ये जो देख रहे हो ना आप, जैसे इस तरह रहता है, ठीक ना। ये 0 से प्रारंभ, ये 1 था, तो इसके बीच में कितनी लाइन रहती है, 10 ठो। ये इतना से इतनी दूर तक जो दिख रहा है ना, ये जो आप इधर से इधर तक की दूरी देख रहे हो ना, तो 1 mm है। ऐसे ही इधर से इधर तक के 1 2 3, यानी कि इधर से इधर तक 1 mm, इधर से इधर तक 1 mm। इसी तरह कितनी लाइन रहेंगी, टोटल 10, यानी कि 10 mm का क्या होगा, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये mm है, इतनी से दूरी तक के mm है। और ये इतने से इतनी दूर तक की कितनी क्या है, सेंटीमीटर। जब 10 ठो एक mm जुड़ जाएंगे 10 ठो, तो 1 सेंटीमीटर कहला जाएगा। यही इसमें बताया जा रहा है। फिर क्या बोल रहा है, अपनी कक्षा के कमरे की लंबाई या स्कूल के भवन की लंबाई मापने के लिए हम पाते हैं कि सेंटीमीटर एक बहुत छोटा मात्रक है। अतः इस कार्य के लिए हम मीटर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए हम कब तक इनका उपयोग करेंगे। कमरा तो बहुत बड़ा होता है ना कमरा, तो इनका उपयोग करेंगे तो कितना समय लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा। तो हम किसका उपयोग करते हैं बताइए, मीटर का। तो देखिए क्या होता है, लिखा है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। यानी कि ये बोल रहा है कि जब 100 सेंटीमीटर मिल जाएंगे ना तब 1 मीटर कहलाएगा। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, ऐसे करके जब कितना 100 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, तो 100 सेंटीमीटर को हम क्या बोल देंगे, 1 मीटर, ठीक। या फिर
हम इसी को ये बोलना चाहें कि mm, ये जो mm दिखाई दे रहा है ना, ये छोटे छोटे लाइन, जब ये छोटे छोटे लाइन कितने कितने सारे होंगे, जब 1000 होंगे, ये 1000 mm होंगे यानी कि मिलीमीटर होंगे, तब जा करके 1 मीटर कहलाएगा, या फिर तब जा करके 100 सेंटीमीटर कहलाएगा। ठीक, तो देखिए अब इससे और बड़ी राशि जिससे देखते हैं, यदि हमें दो शहरों जैसे कि दिल्ली से मुंबई या दिल्ली से कोलकाता के बीच की दूरियां बतानी है, तो मीटर भी एक छोटा है, मीटर भी क्या है, एक छोटा मात्रक है। तो इसके लिए हम एक बड़े मात्रक यानी कि किलोमीटर का प्रयोग करते हैं। क्या है, हम मीटर से कब तक मापते रहेंगे, दो शहरों की लंबाई या फिर दो राज्यों की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, कई किलोमीटर होती है, तो मीटर में थोड़ी मापते रहेंगे कि ये इतने 1000 मीटर है, इतनी करोड़ मीटर है, नहीं ना, हम इससे बड़ी राशि का उपयोग करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, किलोमीटर। तो जब 1000 मीटर 1000 मीटर हो जाएंगे तो 1 किलोमीटर के बराबर होगा। तो इसे समझने के लिए आप इधर पास देख ले रहे हैं, यानी कि इसमें क्या बोल रहा है, मात्रक, मात्रक मतलब होता है मापना, मापना किसी भी चीज़ को मापना, तो वो मात्रक के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना, तो ये बोला गया है कि 10 mm यानी कि 10 मिलीमीटर मिलके 1 सेंटीमीटर बनता है। जैसे आप देखे हो यहाँ पास ये 10 mm, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी यहाँ पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, फिर इधर पास इधर से इधर तक 1 हो गया ना, 1 सेंटीमीटर, यहाँ पास यही बोला गया है। फिर इसी तरह ये सेंटीमीटर कितना, 100 सेंटीमीटर, इसी तरह जब बढ़ जाएगा ना 100 सेंटीमीटर, ये तो 15 सेंटीमीटर की स्केल है, लेकिन जब ये 100 सेंटीमीटर स्केल नहीं, मतलब जब 100 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, तो उसी को हम कितना बोलेंगे, 1000 मिलीमीटर। या फिर इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जब ये mm ये जो दिखाई दे रहे हैं इतने से इतनी दूर, अरे एक सेकंड थोड़ा हल्ला हो रहा है, हाँ तो ये क्या बोल रहा है, जब ये कितने 1000 mm हो जाएंगे ना, ये जो छोटे छोटे लाइन है ये 1 mm के, तो ये 1000 ठो लाइन हो जाएगी ना 1000 mm, तो उसी को 100 सेंटीमीटर बोलेंगे। और जब 100 सेंटीमीटर को क्या बोलते हैं, 1 मीटर, क्या 1 मीटर। और जब ये मीटर जो है तो कितने मीटर, जब 1000 मीटर हो जाएगा ना 1000 मीटर, उसी को हम 1 किलोमीटर बोलते हैं। जैसे किसी दूर आपके घर से, हो सकता है आपके घर से स्कूल की दूरी कई किलोमीटर हो सकती है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर इस तरह हो सकती है दूरी, या फिर किसी के घर पास में होगा तो हो सकता है उसके घर से उसकी दूरी 500 मीटर हो, 50 मीटर हो, सही है ना। तो आशा करता हूँ ये सब समझ में आ गया हो। आइए आगे की जानकारी लेते हैं, आइए देखते हैं आगे। ये तो लंबाई वाली लंबाई माप हो गई। अब देखते हैं जो वजन में, जैसे इसका वजन कितना है, इनका वजन कितना है, और ईंटे का वजन कितना है, और गाड़ियों का वजन कितना, ऐसे ऐसे करके, मतलब जैसे बोरा है ना, इस बोरे में कुछ रखा होगा, चाहे गेहूँ रखा हो चाहे चावल रखा हो, तो इस गेहूँ का वजन कितना है, इसको मापने के लिए फिर ग्राम किलोग्राम इनका उपयोग करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए पढ़ते हैं पहले इसको। देखिए, जब हम बाज़ार में गेहूँ या चावल खरीदने जाते हैं, हम इन्हें किलोग्राम में खरीदते हैं, परंतु अदरक या मिर्ची जैसी वस्तुओं को हमें अधिक मात्रा में आवश्यकता नहीं होती। यानी कि देखिए, जब आप नहीं तो आपके घर के जब कोई जाते हैं सदस्य गेहूँ या चावल खरीदने, तो किलो में लेते हैं, कितने किलो, मुझे 50 किलो गेहूँ दे दीजिए या फिर 70 किलो चावल दे दीजिए, इस तरह का करके। लेकिन जब वे लोग या फिर आप ही साथ में जाते होंगे, तो जैसे अदरक लेनी है या फिर मिर्च लेनी है, तो आप ये थोड़ी बोलो कि मुझे 1 किलो मिर्च चाहिए, 1 किलो मिर्च खा खा के मरना क्या किसी को, या फिर मुझे 1 किलो अदरक चाहिए। उतना सारा अदरक करेगा क्या, वो फालतू सड़ भी जाएगा। ठीक ना, तो उसको थोड़ा सा लेते हैं, थोड़ा सा मतलब इतना या फिर इतना या फिर इतना। ठीक है ना, तो उनको कहे में अब किलो, वो तो किलो नहीं है, किलो से छोटी राशि है, तो उस छोटी राशि को क्या बोलते हैं, ग्राम। तो देखो, जैसे वस्तु की हमें अधिक मात्रा में आवश्यकता नहीं होती ना, हम इन्हें ग्राम में खरीदते हैं, बोला ना ग्राम। जैसे पेन की वजन किन में नापेंगे अपन, ग्रामों में, किन में, ये किलो भर को थोड़ी पेन होगा। अगर किलो भर का अगर मापे तो फिर 0.00 करके कुछ किलोग्राम लिखाना पड़ेगा, तो इस तरह तो बहुत वो लग जाएगा। हमें तो अब इसे ग्राम में चाहिए, क्योंकि ये छोटी, इसका वजन कितना है, बहुत छोटा है, एक किलो भर थोड़ी पेन है। समझ रहा हो क्या बोल रहा हूँ मैं। तो हम जानते हैं कि
1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। जब 1000 ग्राम मिल जाएगा तो उसी को हम 1 किलोग्राम बोलेंगे। साथ ठीक है ना। अब इससे भी छोटी राशि है, देखते हैं इसके बारे में। तो बीमार पड़ने पर दवाई की गोली ली जाती है। गोली खाए ना आप, बीमार हो गए कभी तो क्या उसके भार पर आपने कभी ध्यान दिया है? यह बहुत कम होता है। उसका जो छोटी छोटी गोली होती है ना, गोलियाँ, तो उनका वजन बहुत कम होता है, ग्राम से भी बहुत कम। यह भार मिलीग्राम में होता है। ये जो गोलियाँ देखते ना तो क्या है, मिलीग्राम में रहती हैं। तो 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम, यानी कि जब 1000 मिलीग्राम, मान के चलिए ये गोली है आपकी 1 ग्राम की, ठीक ना। ये गोली कितनी है, कितनी की आपकी, 1 ग्राम की। तो ये सब 1000 गोलियाँ जब हो जाएंगी ना तो कितने ग्राम के बराबर होगी, 1 ग्राम के बराबर होगी। सोचिए बहुत छोटी राशि है 1 मिलीग्राम। वो छोटी गोली जब आप देखते हो तो हो सकता है उसकी वो 2 ग्राम का हो या फिर 1 ग्राम का हो या फिर उससे भी छोटा हो। ठीक, तो इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए, जब 1000 मिलीग्राम मिलेंगे तो 1 ग्राम बनेगा, और जब 1000 ग्राम मिलेगा ना तो उसी को हम क्या बोलेंगे, 1 किलोग्राम। और जब किलो मिलके, मतलब कि जब 100 किलो हो जाएंगे ना, 100 किलो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 क्विंटल। क्या बोलते हैं, 1 क्विंटल। तो चलिए अब हम जैसे बहने वाली चीज़ें जैसे दूध, पानी या फिर तेल, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हालांकि वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन इससे समझना थोड़ा ज़रूरी है, इसलिए बताना पड़ेगा। देखो, पानी वाली एक साधारण बाल्टी की धारिता मतलब क्या होता है, धारण करने की क्षमता, यानी कि उस बाल्टी में कितना भरा जाएगा वो होती है धारिता। तो पानी वाली एक साधारण बाल्टी की धारिता प्रायः कितनी होती है, मतलब उसमें कितना पानी आएगा, ये लगभग 20 लीटर होगा। तो धारिता को लीटर में दर्शाया गया है, मतलब धारण करने की क्षमता जो कैपेसिटी है उसकी, उस बाल्टी की लगभग 20 लीटर होगा। या फिर आप डब्बे देखे होंगे तेल वाले तो 15 लीटर के रहते हैं, परंतु वो बड़े वाले डब्बे जिससे पानी भर के ले जाते हैं ढोके। परंतु कभी कभी हमें एक छोटे मात्रक की भी आवश्यकता होती है, इससे भी छोटी की आवश्यकता होती है। जैसे कि यह मात्रक मिली लीटर कहलाता है, मिली लीटर। जैसे कि बालों के तेल, सफाई करने वाले द्रव या एक ड्रिंक की बोतलों में जो मात्रा लिखी होती है ना, वो ml यानी कि मिली लीटर में लिखी रहती है। वह उसके अंदर भरे द्रव की मात्रा होती है जो कि मिली लीटर को दर्शाती है। ml लिखा रहता है ना, मान चलिए मैं थोड़ा सा रुकिए, जैसे इधर पास ये 65 ml दिखाई दे रहा है ना, ये ml है। ये जिस जो डिब्बे में भरा है तेल, तो कितने ml है, 65 ml है। ठीक, तो इनको छोटी राशि में तो वो करा जाएगा। तो चलिए, जब 1000 ml मिल जाएगा ना, जब 1000 ml कोई भी चीज़ या फिर पानी ही मान लो या फिर तेल मान लो, तो जब 1000 ml हो जाएगा ना तो उसी को 1 लीटर बोला जाएगा, उसी को हम 1 लीटर बोलेंगे। तो चलिए, अब इन चीज़ों के बारे में समझ चुके हैं। अब आइए आप प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। ये चीज़ें समझना जरूरी होता है ताकि आपको बने सब। तो प्रश्न नंबर 1 क्या बोला है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, इसी को हम क्या बोल देते हैं, 1094, 1812, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, 1812, और 2050, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, 2050, और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, इसी को 10,000 या फिर इसी को बोल रहा हूँ 1094। तो जब आप इससे पहले वाली वीडियो देखेंगे, पिछली वाली वीडियो 1.1 वाली, तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें इकाई 1000 बताया गया है। ठीक ना। तो जिनसे इकाई दिखाई 1000 भी नहीं बनता, तो पिछली वाली वीडियो देखें और चैनल के प्ले स्टोर पर जाकर देखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक, तो इसमें ये बोला गया है कि स्कूल में कोई कार्यक्रम रखा गया था, तो 4 दिन कार्यक्रम में जो टिकट बेचे गए उसकी संख्या बतानी है। तो ये चारों टिकट बेचे गए संख्या है, तो कुल टिकट की संख्या बतानी है। तो इनको जब जोड़ देंगे तो टोटल टिकट आ जाएगा। तो चलिए इनको जोड़ते हैं, लेकिन अपन थोड़ा गणित की भाषा में करके देखेंगे। तो जो दिया गया है पहले हम उसी को नोट करेंगे। तो देखिए क्या क्या दिया है कि पहले, दूसरे, तीसरे दिन क्रमशः क्या, इतना 1094, 1812, 2050, 2751, तो इतने टिकट बेचे गए हैं। तो आप यहाँ सबसे पहले हम यही लिख लेंगे। तो
जो दिया था हमने वही लिख लिया कि पहले, दूसरे, तीसरे तथा चौथे दिनों में बेचे गए टिकटों की संख्या क्रमशः, ये पहले दिन का होगा। क्रमशः का मतलब क्या है, जो क्रम में लगा ना 1 2 3 4, तो वही क्रम में इसमें लिखा हो। पहला दिन यानी कि इसका हो गया, दूसरा, तीसरा, ये चौथा ये वाला हो गया। तो इसी तरह लिख क्रमशः 1094, 1812, 200 मतलब 2500 या फिर इसको 2050 बोल सकते हैं। अब 2751 है। तो अब क्या करना है, इनको जोड़ना पड़ेगा। तो टोटल संख्या बतानी है टिकटों की, तो इस तरह बोलेंगे कि बेचे गए कुल टिकटों की संख्या बराबर चारों दिनों का योग, यानी कि इनका योग कर देंगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं कुछ इस प्रकार से कि बेचे गए कुल टिकटों की संख्या, यानी कि ये कुल टिकटों की संख्या बराबर 4 दिनों के टिकटों का योग, यानी कि जब 4 दिन को जोड़ देंगे तो टोटल संख्या आ जाएगी कि टोटल कितना बेचा गया 4 दिनों को मिला के। तो इस तरह हम प्लस का चिन्ह मान लिए। आप चाहें तो कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं, आप चाहें तो कुछ इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। अगर उस तरह जोड़ते नहीं बनते तो इस तरह जोड़ लीजिए। तो चलिए जोड़ते हैं कितना आता है। तो 4 2 6 6 1 7, ठीक, हासिल तो एक भी नहीं बची। तो चलो जोड़ते फिर 9 9 1 10 10 10 5 15 और 15 5 20। तो 20 किस तरह होता है, इस तरह। तो इसको हम इधर पास उतार ले करते हैं और हासिल 2 बच गई है। हासिल कितनी बच गई है, 2, याद रखिएगा। तो क्या है 8, 8 में ये तो 0 है तो इसको छोड़ देते हैं, ये 8 है और ये 7 है। अगर हम इसमें 8 हासिल जोड़ देना, थोड़ा सा भी हो जाएगा, ये 8 ना हासिल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, जुड़ गया ना हासिल। और 10 7 17, 17 की 7, 17 इस तरह होता है ना, 17 की 7 हासिल आई 1, याद रखिएगा, ठीक ना। तो 2 2 4 4 1 5 5 1 6 और एक हासिल बची थी, याद रखिए, ये 7। यानी कि ये जब चारों को जोड़ेंगे, इनको पूरा जोड़ देंगे जब, तो कितना प्राप्त होगा, 7707। या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं, 7707, ठीक ना। तो चलिए उधर भी कर ले रहे हैं कुछ इस प्रकार से। तो अब इनको जोड़ देंगे और नीचे कुछ इस प्रकार से लिख देंगे कि अतः बेचे गए टिकटों की संख्या कितनी है, 7707, ठीक। तो चलिए पहला शुरू हल हो गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा बोल रहा है, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेटर है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है। तो क्या है कि शेखर जैसे बनाया रन, ठीक ना, उसको टोटल कितने रन बनाने थे, 10,000, लेकिन उसने अभी तक कितने रन बनाए हैं, 6980। तो ये बोला कि अभी और कितने रन बनाने हैं। तो जब इससे हम इसको घटा देंगे तो अपने आप आ जाएगा। इसको समझने के लिए कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। मान के चलिए एक लड़के को 10 चॉकलेट चाहिए थी, या फिर 10 टॉफ़ी चाहिए थी, आप समझ सकते हैं, या फिर 10 पेंसिलें चाहिए, ठीक ना। मान के 10 पेंसिलें चाहिए, तो उसको अभी कितनी पेंसिलें मिली हैं, टोटल 6 पेंसिलें मिली हैं। तो अभी उस लड़के से पूछा गया कि अभी तुमको कितने और पेंसिलें चाहिए कि तुम्हारा 10 पूरा हो जाए। तो बोलता कि मेरे को अभी, तो उसने जल्दी जल्दी जोड़ घटाना उससे बनता था, तो उसने टोटल में से जितना उसके पास था उससे घटा दिया, तो वो 4 आया आंसर। तो बोला कि मुझे अभी 4 पेंसिल की और आवश्यकता है। तभी ना जब 4 इन दोनों को जोड़ देंगे तो इतना हो जाएगा। तो बोला कि मुझे 4 पेंसिल और चाहिए, तो उसकी पेंसिल हो जाएगी। तो इसी प्रकार से इसी को हम हल करेंगे। तो पहले हम जो दिया है उसी को लिखेंगे। क्या क्या दिया, जैसे कि दिया है कि शेखर द्वारा बनाया गया रन कितना है, और तथा उसे कितने रन बनाने थे, कुछ इस प्रकार से हम लिख लेंगे, कुछ इस प्रकार से, क्योंकि जो दिया है हमने वही बस लिखा है। इधर पास क्या दिया था, शेखर द्वारा बनाया गया रन, कितना रन बनाया था, तो 6980 रन बनाया था, और उसे कितने रनों की आवश्यकता थी, तो 10,000 रनों की आवश्यकता थी। तब क्या करेंगे, जोड़ लेंगे दोनों को। चलिए जोड़ते हैं इसे। कितना है, घटाना है टोटल में से, ये 10,000 में से अपन को 6980 घटाना है। तो 0 में से 0 गए, कुछ नहीं बचा। फिर 0 में से 8 तो घटेगा नहीं, तो ये बोलता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। फिर अपने बगल वाले से मांगता है कि कहते हैं मेरे पास भी कुछ नहीं, मैं भी एकदम 0% नाटा,
फिर कहता है नहीं नहीं मैं बगले से मदद मांगता हूँ, ये इससे मदद मांगा, ये बोल रहा नहीं मेरे पास भी कुछ नहीं है। तो कहता कि चलो मैं अपने साथी से मांगता हूँ, तो इससे मांगा। तो ये जो एक था तो जब इसको दे दिया तो ये इसके बगल में खड़ा हो जाएगा, ये एक जो इसको दिया ना इसके बगल में खड़ा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। जब इसके पास 10 हो गया तो ये बोल रहा है कि अभी मेरे को चाहिए, तो इसने एक दे दिया तो ये इसके जब बगल में खड़ा हो जाएगा ये वाला 10 कहला जाएगा। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ। फिर ये बोल रहा है, जो बोल रहा है कि मेरे को भी चाहिए, तो क्या हुआ, इसने भी एक दे दिया। तो इसके बगल में जब खड़ा हो गया ये कितना हो गया, 10 हो गया। जो ये तो एक दे दिया था तो ये 9 बचा, ये भी एक दे दिया था ये भी 9 बचा, याद रखिएगा। अब ये 10 में से जब 8 हटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ये कितना बचा था, 9 बचा था ना, तो 9 में से 9 गए 0। ये कितना बचा था, 9 बचा था, ये भी 9 बचा था ना क्योंकि दे दिया था। तो 9 में से जब 4 घटाएंगे, 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 ही तो आएगा। तो उसे अब कितने रनों की आवश्यकता है, 3020 रनों की और आवश्यकता है। तो इसी को हम कुछ इस प्रकार से अब उधर लिख लेंगे, अतः शेखर को 3020 रनों की आवश्यकता है, कुछ इस प्रकार। तो चलिए अब तीसरा हल करते हैं। तीसरा बोल रहा है, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी मतलब जो जीत चुका है, ने 5,77,500 मत प्राप्त किए। मत मतलब होता है वोट, जो वोट डालने जाते हैं ना, 18 वर्ष की उम्र से वोट डालना स्टार्ट हो जाता है। वो जो कोई 18 वर्ष की उम्र पर चुका है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, तो उसे वोट देने का अधिकार हो जाता है, ठीक है ना। तो ये भी बात याद रखिएगा। फिर क्या किया है, इतने वोट प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी मतलब विपक्षी ने 3,48,700 मत यानी कि वोट प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता, यानी कि कितने वोटों से जीता। ये सफल प्रत्याशी ना, इससे कितने वोटों से जीता ये हमसे पूछा है। तो हम इसको घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि कितने वोटों से इसने जीता। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो जो पहले दिया है ना, हम उसी को लिख लेंगे। तो क्या क्या दिया है, देखो, सफल प्रत्याशी कुल मत कितना है, 5,77,500, और जो प्रतिद्वंदी प्रत्याशी उसको कितना है, 3,48,700 वोट है, ठीक ना। तो इन दोनों को हम लिख लेंगे कुछ इस प्रकार से। तब क्या करेंगे, इसको इससे घटाएंगे। तो चलिए घटाते हैं, इसको हम यहाँ पास लिख लेते हैं, एक सेकेंड। तो इसको इस प्रकार से घटाना। याद रखिए, जब आप संख्या लिखें ना तो आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ये संख्या इसके नीचे बराबर में, नहीं तो अन्यथा कोई क्या होता है कि ये 3 इधर पास लिखना चाहिए तो वो कहीं और लिख देगा। तो इस तरह में जब जोड़ घटाओगे तो घिच पिच हो जाएगा। तो एकदम बराबर में आना चाहिए। अगर मान के चलो केवल ये 3 अंक ना, ये तीसरा ना होता ना, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये नहीं कि हम यहाँ 4 लिख दें फिर इस तरह करके, नहीं, गलत हो जाता। तो चलिए घटाते हैं। 0 में से 0 गए तो कुछ नहीं बचा, 0 में से 0 गए तो कुछ नहीं। अब 5 में से 7 घटाओ तो बोल रहा कि मैं 5 बहुत छोटा हूँ, नहीं घटूंगा। तो बोल रहा कि मैं इससे मदद मांगू। तो जब ये 7 था, इसको दे देगा तो 6 बचेगा ना। जब इसको दे देगा एक, तो इधर पास से खड़ा हो जाएगा। तो आपको सोच के चलना है कि इधर पास है, तो कितना कहना वो 15 कहना का। अब 15 में से जब 7 घटाएंगे तो आपको कितना आएगा, 8 आएगा। अगर आपसे घटाना उठाना नहीं बनता है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, 15 फुलान खींच सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और फिर 7 घटा देना है। 7 1 2 3 4 5 6 7। अब ये तो घट गए ना पूरे। अब देख लो कितने बचा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 बचा है। तो देखिए आप 6वीं तक आ चुके हैं, कम से कम जोड़ घटाना गुणा भाग बनना चाहिए, तो थोड़ा अच्छा रहेगा। अगर नहीं बनता तो आप सीख लीजिए, ठीक है ना। तो ये इसको 1 दे दिया था तो 6 बचा था ना। अब 6 में से 8 तो घट गए नहीं। तो बोल रहा है कि चलो अगर मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो जब 6 बचा था, याद रखिए 6 बचा था ना, जब एक इधर पास आ जाएगा तो 16 कहलाएगा ना, 16 कहलाएगा ना। जब 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 बचेगा। ये भी 6 बचा क्योंकि 1 दे दिया था। तो 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो यानी कि जो सफल प्रत्याशी था ना, वो इतने वोटों से जीता। तो हम यही लिख देंगे कि अतः सफल प्रत्याशी ने इतने वोटों से जीता। तो चलिए लिख दे रहे हैं कुछ इस प्रकार। तो हम जोड़ के फिर इसे इस तरह लिख देंगे कि अतः सफल प्रत्याशी ने 2,28,800 वोटों से जीता, या फिर मतों से जीता। वोट या फिर मत दोनों एक ही है। तो चलिए वीडियो बहुत लंबी हो गई है,
आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। और आगे की जो पढ़ाई है ना, आप प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाने से फ़ायदा क्या रहता है कि जैसे आप गणित की प्ले लिस्ट में घुसे ना, तो आपको गणित की लाइन से वीडियो देखने को मिल जाएंगी। ठीक, तो चौथा प्रश्न से हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय भीम, जय भारत। तो चलिए इनको नोट कर लीजिए और इनको याद भी कर लेना है। ये रहा पहला प्रश्न, इनको अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिए, जो कि वो ज़रूरी है। तो और इनको याद कर लीजिए, फिर आगे मिलते हैं। थैंक यू।